मुख्तलिफ शहरों या इलाकों के नाम बड़े दिलचस्प और कई लोगों के लिए हैरान कुन होते हैं और इन नामों के पीछे पूरी दास्तान छुपी होती है जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होती। ऐसे ही पाकिस्तान के कुछ बड़े शहरों के नाम कैसे पड़े, कुछ मालूमात आपके लिए पेश करते हैं। इस्लामाबाद, इसका नाम मुसलमानाने पाकिस्तान के मजहब इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद रखा गया। 1959 में मरकजी दारुल हुकूमत का इलाका करार पाया। रावलपिंडी, ये शहर रावल कौम का घर था। चौधरी झंडे खान रावल ने 15वीं सदी में बाकायदा इसकी बुनियाद रखी। कराची, तकरीबन 220 साल पहले यह माहीगीरों की बस्ती थी। कलाचो नामी बलोच के नाम पर इसका नाम कलाची पड़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची बन गया। कराची के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह औरत के नाम पर है जो कि माहीगीर थी, जिसे माई कोलाची कहा जाता है और इसके नाम से आज तक कराची में एक शहरा है। अंग्रेज इसे कोलाची के बजाय कोराची कहते हैं, जो कि बाद में कराची बन गया। 1925 में इसे शहर की हैसियत दी गई। 1947 से 1959 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। मुल्तान, कहा जाता है कि इस शहर की तारीख 5000 साल कदीम है। अल-बैरूनी के मुताबिक इसे हजारों साल पहले आखिरी करत सगिया के जमाने में आबाद किया गया। इसका इब्तदाई नाम कैसापुर बताया जाता है। कुतबे तारीख में है कि एक कौम जिसका नाम माली था यहाँ आकर आबाद हुई और संस्कृत में आबाद होने को अस्थान कहते हैं। यूं इसका नाम माली अस्थान पड़ गया, जो बाद में बदलकर मालीतान बन गया। फिर वक्त के साथ साथ मालीतान, मोल्तान और अब मुल्तान बन गया है। लाहौर, लाहौर के मुतालिक कहा जाता है कि इस शहर को पुराने जमाने में लोहपुर कहा जाता था, क्योंकि इसको लोह ने आबाद किया था और इसके जुड़वे भाई कुश ने कसूर को आबाद किया था। लोह और कुश दोनों हिंदू देवता राम के दो बेटे थे, जिनका जिक्र हिंदू मजहबी किताब रामायण में तफसील से हुआ है। इस शहर का पुराना नाम लोहपुर हुआ करता था, बाद में इसे लाहौर कहा जाने लगा। लाहौर दो अल्फाजों का मुरक्कब है, यानी लोह या लाह, जिसका मतलब लोह, और आवर, जिसका मतलब कला है, यानी लाहौर का मतलब लोह का कला है। इसके अलावा लाहौर के बारे में सबसे पहले चीन के बाशिंदे सोजो जेंग ने लिखा, जो हिंदुस्तान जाते हुए लाहौर से 630 ईस्वी में गुजर रहे थे। इस शहर की इब्तदाई तारीख के बारे में अवाम में मशहूर है कि रामचंद्र जी के बेटे लोहो या लो ने ये बस्ती आबाद की थी। कदीम हिंदू पुराणों में लाहौर का नाम लोहपुर यानी लोह का शहर मिलता है। राजपूत दस्तावेजात में इसे लोह कोट यानी लोह का कला के नाम से पुकारा जाता है। कसूर, ब्यास की 470 किलोमीटर यानी 290 मील लंबाई थी। इसके कुर्बो जवार में सैकड़ों छोटी बस्तियां आबाद थीं। हर आबादी का अपना मुखिया हुआ करता था, जिसे राजा, महाराज, बादशाह वगैरह का दर्जा हासिल होता था। तगड़ा बादशाह दूसरी बस्तियों पर कब्जा जमा कर अपनी सल्तनत में इजाफा कर लेता था। हर रियासत यानी बस्ती के अपने असूल, अतवार, अंदाज और नाम होते थे। लिहाजा इस अहद के हिसाब से सारी वलातों को कसूर का नाम नहीं दिया जा सकता। गो के वो आज कसूर का हिस्सा हैं। आज की जुबान में और आसानी के लिए इसे कसूर का नाम दिया जा सकता है। अब चेतरा नाटक अज गुरु गोबंद सिंह के मुताबिक कसूर कुशा बिन श्री राम ने बनाया, जबकि लाहौर लावा बिन श्री राम ने बनाया। ये इस एरिया की अलग अलग दो वलायतें थीं, ना कि पूरा एरिया। उन्होंने और बाद में उनकी औलादों ने दूर नजदीक के ममालिक पर तसल्लुत हासिल कर लिया। इस हवाले से उन्हें भी कसूर या लाहौर कहा जाने लगा। बादशाह कसूर के राजे ने लाहौर पर कब्जा जमा लिया और लाहौर कसूर का हिस्सा करार पाया। हैदराबाद, इसका पुराना नाम नेरोन कोट था। कलहोड़ों ने इसे हजरत अली के नाम से मंसूब करके इसका नाम हैदराबाद रख दिया। इसकी बुनियाद गुलाम कलहोड़ा ने 1968 में रखी। 1843 में अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया। इसे 1935 में जिले का दर्जा मिला। पेशावर पेशावर लोगों की निस्बत से इसका नाम पेशावर पड़ गया। एक और रवायत के मुताबिक महमूद गजनवी ने इसे ये नाम दिया। सखर, सखर शहर एक कदीमी शहर है। इसका नाम सखर शायद प्राकृत जुबान का लफ्ज है, यानी रा पर पेश से, जिसका मतलब है आला। इसका ये नाम शायद इसी वजह से पड़ा हो कि सिंध का हुक्मरान तबका यहीं पर होता था। इसका एक और नाम भी मिलता है जो कि दरियाए डनो है, यानी दरिया का छोड़ा है। कहा जाता है कि जहां आजकल सखर शहर आबाद है, वहां पर कभी दरिया बहता था। अरबों के वक्त इसका नाम भक्कर भी बताया जाता था। शहर अरोड़, जिसको फतह करके मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर इस्लाम का झंडा लहराया था, वो भी इसी के साथ है, जिसे आजकल रोहड़ी कहते हैं। मुगल हुक्मरानों के दौर में इस शहर ने खासी तरक्की की। क्वेटा,
लफ्ज क्वेटा क्वाटा से बना है, जिसके मायने कले के हैं। गिरते बिगड़ते ये क्वाटा से क्वेटा बन गया। टोबा टेक सिंह, इस शहर का नाम एक सिख टेको सिंह के नाम से है। टोबा तालाब को कहते हैं। ये दरवेश सिर्फ सिख टेको सिंह शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था और टोबा यानी तालाब से पानी भरकर अपने पास रखता था और स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। सादत हसन मंटो का शोहराए आफाक अफसाना टोबा टेक सिंह भी इसी शहर से मंसूब है। सरगोदा, ये सर और गोधा से मिलकर बना है। हिंदी में सर तालाब को कहते हैं। गोधा एक फकीर का नाम था जो तालाब के किनारे रहता था, इसीलिए इसका नाम गोधे वाला सर बन गया। बाद में सरगोधा कहलाया। 1930 में बाकायदा आबाद हुआ। बहावलपुर, नवाब बहावल खान का आबाद करदा शहर जो इन्हीं के नाम पर बहावलपुर कहलाया। मुद्दत तक ये रियासत बहावलपुर का सदर मुकाम रहा। पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने वाली ये पहली रियासत थी। 1 यूनिट के कयाम तक यहाँ अब्बासी खानदान की हुकूमत थी। फैसलाबाद, इसे एक अंग्रेज सर जेम्स लॉयल ने आबाद किया। इसके नाम पर इस शहर का नाम लायलपुर था। बादजा अजीम सऊदी फरमा रवा शाह फैसल शहीद के नाम से मौसूम कर दिया गया। रहीम यार खान, बहावलपुर के अब्बासिया खानदान के एक फर्द नवाब रहीम यार खान अब्बासी के नाम पर यह शहर आबाद किया गया। अब्दुल हकीम जनूबी पंजाब की एक रूहानी बुजुर्ग हस्ती के नाम पर यह कस्बा आबाद हुआ, जिनका मजार इसी कस्बे में है। साहिवाल, ये शहर शाही कौम का मस्कन था, इसीलिए साहिवाल कहलाया। अंग्रेज दौर में पंजाब के अंग्रेज गवर्नर मिंटगुमरी के नाम पर मिंटगुमरी कहलाया। नवंबर 1967 सदर अयूब खान ने अवाम के मुतालबे पर इस शहर का नाम साहिवाल बहाल कर दिया। सियालकोट, 2000 कबल मसीह में राजा सलकोट ने इस शहर की बुनियाद रखी। बरतानवी अहद में इसका नाम सियालकोट रखा गया। गुजरावाला, एक जाट सानही खान ने इसे 1365 में आबाद किया और इसका नाम खानपुर रखा। बादजा अमृतसर से आकर यहाँ आबाद होने वाले गोजरों ने इसका नाम बदलकर गुजरावाला रख दिया। शेखुपुरा, मुगल हुक्मरान नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के हवाले से आबाद किया जाने वाला शहर अकबर अपने चहीते बेटे को प्यार से शेखू कहकर पुकारता था और इसी के नाम से शेखुपुरा कहलाया। हड़प्पा, ये दुनिया के कदीम तरीन शहर का एजाज रखने वाला शहर है। हड़प्पा साहिवाल से 12 मील के फासले पर वाक़ई है। कहा जाता है कि ये मोहनजोदारो का हम असर शहर है जो 5000 साल कबल अचानक खत्म हो गया। ऋग्वेद के कदीम मंत्रों में इसका नाम हरि रोपा रखा गया। जमाने की चाल ने हरी रोपा को हड़प्पा बना दिया। टेक्सला, गंधारा तहजीब का मरकज, इसका शुमार भी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। ये रावलपिंडी से 22 मील के फासले पर वाक़ई है। 326 कबल मसीह में यहाँ सिकंदर आजम का कब्जा हुआ। 1908 में डिप्टी गवर्नर हर्बर्ट ने आरिफवाला के नाम से शहर की बुनियाद रखी, जिसको 1995 में पाकपतन की तहसील का दर्जा दिया गया। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।